हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं बेटा काइनेमेटिक्स एक नए लेक्चर में। लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन की। कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, अब कुछ और क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। आपके पास एक कार है जो कि कितनी स्पीड से चल रही है, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है। और ड्राइवर देखता है कि आगे कोई एक बच्चा है, तो वो अप्लाई करता है ब्रेक और एक्सेलरेशन उसका कितना है, -4 मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी अब घटना स्टार्ट होगी, ठीक है। Find the distance covered before it stop if reaction time of the driver is 0.4 सेकेंड। ये रिएक्शन टाइम क्या होता है? रिएक्शन टाइम वो टाइम है जो ड्राइवर ने लिया ब्रेक अप्लाई करने में। कुछ समय तो लगेगा बेटा ड्राइवर को ब्रेक अप्लाई करने में, है ना। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉडी चल रही थी, कार चल रही थी, और 0.4 सेकेंड तक वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती रही, क्योंकि इतना समय ड्राइवर ने लिया है। और उसके बाद एक्सेलरेशन आएगा कितना, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सच डैट अल्टीमेटली फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0। अब टोटल डिस्टेंस में आपको S1 भी निकालना है और S2 भी निकालना है और दोनों को सम अप कर देना है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई बेटा, S1 + S2। S1 कैसे निकालेंगे, आपको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकल जाएगी, क्योंकि ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन है बेटा आपका, ठीक है। तो ये कितना आया, 5 मीटर आया। अब इस मोशन के लिए आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, जिसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 है, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है, -4, एंड हमें निकालना है S2। तो मैं इक्वेशन लगाऊंगा v² - u² = 2a/S2। फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है बेटा, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 20, एक्सेलरेशन कितना है, -4। इसको सोल्व करेंगे तो S2 कितना आएगा, 50 मीटर। दोनों को जोड़िए, टोटल डिस्टेंस कवर बिफोर बॉडी स्टॉप और कार स्टॉप इज इक्वल टू 55 मीटर। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक ट्रेन है बेटा जो कितनी स्पीड से चल रही थी, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, और किसी कारणवश उसको स्लो डाउन होना पड़ा, सच डैट उसका एक्सेलरेशन कितना है, -0.5 मीटर पर सेकंड। और अब जो ट्रेन है कितनी स्पीड पर आ गई है, स्लो डाउन होकर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर आ गई है। और अब 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन ने ट्रेवल किया कितना बेटा, 600 मीटर। मतलब यहाँ से वो 25 से चल रही थी, 25 से किस पर आई, 10 पर आई, एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब वो 10 से मूव कर रही है और कितना कवर कर रही है, 600 मीटर कवर कर रही है। अब 10 से फिर से वो क्या होती है, एक्सेलरेट, सच डैट फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए, 25 मीटर हो जाए। तो आपको टोटल टाइम निकालना है टू अटेंड द 25 मीटर पर सेकंड स्पीड अगेन। देखिए ध्यान से, 25 से 10 पर आई और एक्सेलरेशन कितना है, नेगेटिव, इसमें कुछ टाइम लगा होगा। अब इस 10 की स्पीड से उसने कितना कवर किया, 600 मीटर, इसमें भी कुछ समय लगा होगा। अब 10 से फिर 25 पर जाना चाहती है विद एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और इसमें भी कुछ समय लगा होगा। अल्टीमेटली आपको T1 + T2 + T3 निकालना है। क्लियर है बात। T1 के लिए सोचते हैं बेटा, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, और उस दौरान एक्सेलरेशन भी पता है। तो आपके लिए जो पहली इक्वेशन ही काम कर जाएगी, v = u + at। v 10 है, u 25 है, और एक्सेलरेशन कितना है, 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वो नेगेटिव में होगा, तो यहाँ से T1 अगर हम सोल्व करें तो कितना निकल कर आएगा, 30 सेकेंड, ठीक है। अब जो सेकंड मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है, जिसमें स्पीड थ्रू आउट कितनी रह रही है आपकी, 10 मीटर पर सेकंड रह रही है। तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ मैं, वेलोसिटी इनटू टाइम करके। डिस्टेंस 600 दे रखी है, और जो आपकी वेलोसिटी या स्पीड बोल रहे हैं वो कितनी है, 10 है। तो यहाँ से टाइम निकल कर आएगा आपके पास 60 सेकेंड। लास्ट स्टेप देखिए आप, अब आप इनिशियल वेलोसिटी 10 मानेंगे और फाइनल कितनी मानेंगे, 25, जिसके लिए एक्सेलरेशन आपका कितना है, 0.25, ठीक है। फिर से फर्स्ट इक्वेशन लगाइए और यहाँ से T3 निकाल लीजिए, आपका कितना आएगा, 60 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना है बेटा, 30 + 60 + 60 दैट विल बी इक्वल टू 150 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपके पास एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। अब वो एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर देती है विद एक्सेलरेशन अल्फा, और कुछ समय के बाद वो क्या करती है, रिटार्ड होना स्टार्ट कर देती है विद एक्सेलरेशन -बीटा, सच डैट उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाए, 0 आ जाए। और इस पूरे प्रोसेस में उसको कितना टाइम लगा है, t। और आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है, बताइए इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रही होगी और उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, ठीक है। तो अगर आप देखें बेटा, जब बॉडी स्टार्ट करती है और एक्सेलरेट होती है तो मतलब वेलोसिटी बढ़ती है, और उसके बाद उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, रिटार्ड, मतलब वेलोसिटी घटेगी। तो मतलब इस इंटरमीडिएट पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर है बात आपको।
लेट मैंने मान लिया इसके लिए समय लगा t1 और इसके लिए समय लगा t2 और इस दौरान उसने डिस्टेंस कवर की s1 और इस दौरान कितनी की s2 सच दैट t1 और t2 किसके बराबर होंगे, t के बराबर होंगे बेटा। ठीक है, तो v मैक्स के लिए पहले हम ट्राई करते हैं। इस पर्टिकुलर मोशन के लिए आपको पहली इक्वेशन लगानी पड़ेगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई आपकी, एक्सेलरेशन कितना है अल्फा और समय कितना लिया t1 लिया, तो t1 कितना आ गया बेटा v मैक्स बाय अल्फा। ठीक है, और इस मोशन के दौरान अगर हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई v मैक्स हो गई, एक्सेलरेशन माइनस बीटा है और टाइम कितना लगा t2 सच डैट आपका v मैक्स किसके बराबर आ गया बीटा t2 और t2 कितना आ गया v मैक्स बाय बीटा। दोनों को जोड़िए आप, t1 प्लस t2 कितना जाएगा बेटा v मैक्स बाय अल्फा प्लस v मैक्स बाय बीटा। ठीक है, t1 और t2 किसके बराबर था, t के बराबर था, तो आपके पास आ गया t इज इक्वल टू वी मैक्स बाय अल्फा प्लस वी मैक्स बाय बीटा। वी मैक्स को कॉमन लेता हूँ मैं, यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। इसको सोल्व कर लेंगे हम और फिर टर्म को रीअरेंज करके वी मैक्स निकाल लेंगे हम, अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। एक बात आपको नोट करनी है, आपका आंसर उन्हीं वेरिएबल्स में आना चाहिए जो आपको गिवन है। आपको गिवन क्या थे, अल्फा बीटा और टी गिवन थे, तो देख लीजिए आपका आंसर उन्हीं वेरिएबल्स में आया है। क्लियर है। अब बात करते हैं टोटल डिस्टेंस की। लेट इस मोशन के दौरान s1 डिस्टेंस कवर हुई और इस मोशन के दौरान s2 डिस्टेंस कवर हुई। s1 देखिए कैसे निकाली जा सकती है, क्या आपके पास u है, हाँ है, 0 है, तो बेटा मेरे लिए ये इक्वेशन लगानी बड़ी आसान होगी, s1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ अल्फा t1 स्क्वेयर। ये कितना हो गया, 0 हो गया, हाफ अल्फा और t1 अभी भी आपने निकाला है कितना है, v मैक्स बाय अल्फा, v मैक्स बाय अल्फा का स्क्वायर। अल्फा के स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया बेटा और v मैक्स को मैंने पुट कर दिया। क्लियर है। देखिए एक अल्फा और ये अल्फा स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 अल्फा। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट के लिए देखिए, यहाँ पर मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है और मेरे को क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो मैं ये इक्वेशन लगाऊंगा बेटा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 माइनस बीटा s2। आप कहेंगे सर ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं लगाई, आप लगा सकते हो लेकिन वहाँ पर ये टर्म 0 नहीं होगी, आपको एक बड़ी टर्म के साथ डील करना पड़ेगा क्योंकि u इसकी इस मोशन के लिए कितनी है, v मैक्स है। ठीक है, तो आप अपने जो कैलकुलेशन है उसको ईजी करने के लिए काम करें। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी v मैक्स है इज इक्वल टू 2 माइनस बीटा s2, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और s2 कितना आ जाएगा, v मैक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बीटा। 2 बीटा को बाहर ले लीजिए और v मैक्स को पुट कर दीजिए। अल्टीमेटली s1 भी आ गया है और s2 भी आ गया है। ध्यान से देखें, s1 और s2 अल्फा बीटा t की टर्म में है, दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए ये टर्म कॉमन है दोनों में और 1/2 भी कॉमन है, वो बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। इसको अगर हम सोल्व करें तो कितना आएगा बेटा, देखिए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। क्लियर है बात आपको, मतलब इसको हटाकर मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको हटा देता हूँ मैं और इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से, इसकी पावर 2 है नीचे और यहाँ पर पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, समझ रहे हो बात आप। तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको खोल देते हैं हम, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगी, अल्फा बीटा एक एक पावर को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और कुल मिलाकर आपके पास आंसर ये आ जाएगा, हाफ अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक आपको माइन दी हुई है और ये आपकी लिफ्ट है, ठीक है, और माइन की डेप्थ कितनी है, 600 मीटर है। इसको माइन की शाफ्ट भी बोल देते हैं बेटा। ठीक है, तो पहले 150 मीटर लिफ्ट एक्सेलरेट करती है, ठीक है, और फिर नेक्स्ट 300 मीटर वेलोसिटी क्या रखती है, वो कांस्टेंट रखती है, और लास्ट के 150 मीटर वो वापस क्या करती है, डी एक्सेलरेट करती है, और मैग्नीट्यूड पहले पोर्शन का और थर्ड पोर्शन का क्या है, सेम है। ठीक है, उसने आपको वैल्यू नहीं दी है, बस ये बताया है कि मैग्नीट्यूड फर्स्ट पोर्शन का और थर्ड पोर्शन का क्या है, सेम है। ठीक, और 600 मीटर को कवर करने में समय कितना लगता है बेटा, 60 सेकंड लगता है, ये गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा, तो इनिशियल वेलोसिटी मैं क्या मान सकता हूं, 0,
और यहाँ पर वेलोसिटी v मान सकता हूँ क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, और यहाँ पर वेलोसिटी आपने क्या रखी है कांस्टेंट, और इस पोर्शन पर v से क्या हो रही है वो 0 जा रही है। क्लियर है? ध्यान से देखिए फर्स्ट पोर्शन और थर्ड पोर्शन को बेटा, डिस्टेंस सेम है और पैरामीटर भी क्या है सेम है, मतलब जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगा होगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगा होगा। अब आप इस क्वेश्चन को अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन आपको नहीं पता, ये टाइम ड्यूरेशन आपको नहीं पता, टोटल टाइम ड्यूरेशन पता है परंतु ये टाइम ड्यूरेशन नहीं पता आपको, और ये वेलोसिटी भी नहीं पता, 3 अननोन आ गए बेटा। तो बड़ा मुश्किल होने वाला है इस क्वेश्चन को सोल्व करना इक्वेशन ऑफ मोशन से, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी एडवाइस है बेटा आपको जिस क्वेश्चन में ये आपको वेरिएबल ज़्यादा मिले वहाँ पर आप ग्राफ मेथड का यूज़ कीजिए। ठीक है, देखते हैं। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ टाइम t लगा, तो यहाँ से यहाँ भी टाइम t लगा होगा, और यहाँ पर लेट टाइम लगा t डैश। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और बॉडी आपकी कितनी वेलोसिटी पर आ गई, v वेलोसिटी पर आ गई। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है जो कि टाइम एक्सिस के साथ एंगल बनाता है। ठीक है, और t डैश के लिए आपकी वेलोसिटी क्या रही कांस्टेंट, और फिर नेक्स्ट थर्ड हाफ के लिए अगर हम बात करें वेलोसिटी 0 हो गई बेटा v से 0 इन टाइम t। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पर टाइम और यहाँ पर टाइम क्या लगेगा सेम, वो देगा नहीं, ये आपको खुद समझना है। अब आपको पता है कि एरिया अंडर वीटी कर्व आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, तो इस कर्व का हम एरिया निकाल लेते हैं। आपको दिख रही होगी ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये आपका एक रेक्टेंगल बन रहा है, और ये फिर से क्या बन रही है ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस t है, हाइट कितनी है v, तो क्या आ गया हाफ vt। इस पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा आपका v इंटू टी डैश, और इस पोर्शन का एरिया क्या हो जाएगा हाफ v इंटू टी, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है बेटा 600 है। ठीक है, तो हाफ vt और हाफ vt जुड़ कर क्या हो जाएंगे आपका vt हो जाएंगे, और vt डैश एज इट इज इक्वल टू कितना आ गया 600। v को कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचा t प्लस टी डैश इज इक्वल टू 600। अब आप इस पोर्शन को देखिए बेटा, इस पोर्शन के दौरान आपने डिस्टेंस कवर कितनी की है 150 मीटर, और ये इस पोर्शन के दौरान vt कर्व है, तो इस पर्टिकुलर कर्व के अंडर का एरिया कितना होगा 150 होगा। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ vt इज इक्वल टू कितना बेटा 150। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ये 300 मीटर इस पोर्शन के दौरान कवर हुई है, तो यानी कि सेकंड पोर्शन के दौरान, तो इसका एरिया किसके बराबर होगा 300 के बराबर होगा। तो वी टी डैश इज इक्वल टू 300। देखिए ये दो इधर जाकर कितना हो जाएगा 300, तो अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो फ्रॉम 2 and 3 वी टी इज इक्वल टू वी टी डैश, और यहाँ से क्या निकल कर आ गया आपके पास टी इज इक्वल टू टी डैश। ठीक है, अब आप देखिए t प्लस टी डैश प्लस टी इज नथिंग बट इक्वल टू 60 सेकेंड। अरे पूरा टाइम ड्यूरेशन तो यही है, तो आपके पास क्या आ गया 2t प्लस टी डैश इज इक्वल टू 60, और अभी अभी आपने ऊपर से निकाला t इज इक्वल टू टी डैश, तो इसको भी मैं t से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो 3t कितना आ गया 60, और t कितना आ गया आपके पास 20, और t 20 है तो t डैश भी कितना है 20 है। तो आप पुट कीजिए यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, डेट विल बी इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 600, और वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए जब भी आपको क्वेश्चन में वेरिएबल ज़्यादा लगे तो आप ग्राफ मेथड के साथ जाइए, ये मेरी आपको एडवाइस है। इससे पहले क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था ट्रेन वाला कि 25 से 10 पर गई, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चली, फिर वो 25 हो गई है ना, उसको भी आप ग्राफ से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाने की कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो पक्का क्या लग रहा होगा फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन कितना होगा 0। आपने पढ़ा है F इजिकल टू एम में, अगर फोर्स ही नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, और एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट। परंतु आप तो देखते हो कि इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम लगाते हैं तो वेलोसिटी क्या करती है चेंज होती है। ठीक है, क्योंकि हम काइनेमेटिक्स को डील कर रहे हैं तो हम फोर्स को या उस कोज को कंसिडर नहीं करते हैं और आगे वाले मोशन को देख लेते हैं। क्लियर है, परंतु ये मोशन तो आपका किस डायरेक्शन में हुआ, एक्स में हुआ। लेट मैं वाई डायरेक्शन में मोशन को देखता हूँ। मैंने एक बॉल को पकड़ा और यहाँ से उसको ऊपर की तरफ उछाल दिया। जैसे ही मैंने उसको उछाला मेरा उससे कांटेक्ट हट गया, मतलब अब मेरा और उसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब मैं उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ। अगर फोर्स नहीं लगा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0, और एक्सेलरेशन 0 तो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो चीज़ मोशन में है वो मोशन में रहेगी। तो इस बॉडी के लिए आप क्या सोच सकते हैं, जिस वेलोसिटी से ये ऊपर जा रही है हमेशा उस वेलोसिटी से ये ऊपर चलती जाएगी।
परंतु ऐसा नहीं होता है। आप देखते हो कि जब ऊपर की तरफ जाती है तो बॉडी की वेलोसिटी घटती है और एक फाइनल पॉइंट पर कितनी हो जाती है, 0, और फिर वो पाथ को रिटर्न करती है और जैसे जैसे वो नीचे आती है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका आंसर है बेटा ग्रेविटी। अर्थ सब बॉडीज़ के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है बेटा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और वो फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ बॉडी के। तो फोर्स जो आपने पढ़ा वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और अर्थ कितना लगा रही है फोर्स, mg। तो अल्टीमेटली ma इज इक्वल टू mg, m से m कट गया तो अर्थ डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन लगा रही है आपके ऊपर, g, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये भी वैल्यू कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। अब देखिए अपवर्ड मोशन में आपने ऊपर की तरफ बॉडी को थ्रो किया तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, जबकि एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है, नीचे की तरफ। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होंगे तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। अब जब बॉडी नीचे आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की तरफ और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ, तो आपका दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है। तो अब हमारा जो टॉपिक है जिसे हम पढ़ने वाले हैं, आप कह सकते हैं कि मोशन इन वाई डायरेक्शन, और मैं कहूँ मोशन अंडर दी ग्रेविटी है, ठीक है। और वहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, g के बराबर होगा, और जिसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा सकता हूँ, ठीक है। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी, ए की जगह g ले लेगा। ये प्लस माइनस क्यों है अभी डिस्कस करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2g's। बाकी टर्म्स वही सेम है, एक्सेलरेशन की जगह किसने ले ली है, g ने। देखिए जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, मोशन अपवर्ड होगा, तो u की डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, जबकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ, ठीक है। अगर आपकी मोशन की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे कि इस केस में हो रहा है, तो आप g की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। क्लियर है बात। अगर आपकी मोशन की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है, जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो आप g को क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो आपको ये प्लस माइनस का फंडा समझ में आ गया होगा। चलिए अब मोशन अंडर ग्रेविटी पर कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और आपने उसको यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन करेगा वो कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, और सेकंड क्वेश्चन कि उस हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने पर ये कितना समय लेगा, उसे टाइम ऑफ असेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो पीछे भी हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है, 0, एंड एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, g, नीचे की तरफ, ठीक है। तो हमारा जो टास्क है h निकालना और टाइम ऑफ असेंट निकालना, ऊपर तक पहुंचने का टाइम। चलिए इस अपवर्ड मोशन के लिए अगर मैं ये इक्वेशन लगाऊं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, a की जगह क्या ले लेगा, माइनस g, क्योंकि ऊपर की तरफ आपका मोशन है और ग्रेविटी कैसे लग रही है, नीचे की तरफ। क्लियर है। तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी h, माइनस से माइनस कैंसिल, तो h कितना आ गया आपके पास, यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दे कि आपने बॉडी को प्रोजेक्ट किया है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, बताइए कितनी हाइट वो मैक्सिमम कवर करेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और g को अगर बेटा मैं 10 ले लूँ तो नीचे कितना आ जाएगा, 20, तो 100 बाई 20 कितना आ गया आपके पास, 5 मीटर आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है टाइम ऑफ असेंट। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाता हूँ मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ए, ठीक है। a की जगह क्या आ जाएगा, माइनस जी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, तो u इज इक्वल टू जी टी ए, और टी ए कितना आ गया मेरे पास, u बाई जी, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं कि हाईएस्ट डिस्टेंस कितनी कवर करेगा और ऊपर जाने में कितना समय लेगा, ठीक है। अब रिटर्न मोशन को देखते हैं बेटा। बॉडी इस पॉइंट पर आकर रुक जाएगी और अपने मोशन को क्या करेगी, रिवर्स करेगी, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी, 0, तो रिटर्न मोशन के लिए मैं इनिशियल वेलोसिटी कितनी मान सकता हूँ, 0 मान सकता हूँ। क्लियर है। एक बात कन्फर्म है, जितनी हाइट इसने यहाँ कवर की थी उतनी ही हाइट यहाँ पर भी ये रिटर्न मोशन में कवर करेगा, ठीक है। तो अब अपने को टास्क है कि कितना टाइम नीचे आने में लेगा, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। एंड जब ये नीचे आ जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो बताइए कि वेलोसिटी बॉटम पर कितनी होगी, ठीक है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh से स्टार्ट करते हैं बेटा। इस बार मोशन नीचे की तरफ है और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है, तो क्या ले लिया मैंने, प्लस ले लिया। इनिशियल वेलोसिटी इस बार कितनी है, 0, तो वेलोसिटी एट बॉटम कितनी आ गई, 2gh अंडर दी रूट, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से स्टार्ट करता हूँ। यू टी आपका 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। s कितना है, h है, इज इक्वल टू हाफ जी
टी डी स्क्वेयर, ठीक है। और टी डी कितना आ जाएगा, इस 2 को ऊपर लेके जाइए, जी नीचे आ जाएगा और अंडर दी रूट, तो अल्टीमेटली टी डी आ गया आपके पास 2h/g। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 और 2 को, यहाँ से मैं u को रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। कितना आ जाएगा, यहाँ से u आ जाएगा √2gh, और इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ बेटा, तो 2gh डिवाइडेड बाई g, ऊपर आपका अंडर रूट है और नीचे ये क्या है, पावर 1, तो कैंसिल होंगे तो नीचे किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। तो टाइम ऑफ असेंट कितना आया, 2h/g, विच इज़ इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। तो बेटा मैं बोल सकता हूँ कि जितना बॉडी ऊपर जाने में समय लेगी उतना ही बॉडी नीचे आने में समय लेगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू आपका 2h/g बोल लीजिए या फिर u/g बोल लीजिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर मैंने किसी प्रकार का फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया है। देखिए रियलिटी क्या है, जब बॉडी ऊपर जाएगी तो एयर इस डायरेक्शन में अपोजिशन करेगी, और जब बॉडी नीचे आएगी तो एयर का अपोजिशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आई बात, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा और ऊपर जाते वक्त नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा। तो आपको समझ में आ गया कि जब कोई एयर फ्रिक्शन नहीं है तो टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। व्हाट अबाउट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो आप बोलेंगे सर टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखिए इक्वेशन 2 को देखिए आप, TA इज इक्वल टू u/g है ना, तो u किसके बराबर हो जाएगा, TA इंटू जी के। TA अभी आपने निकाला है TD के ही बराबर होता है, तो 2h/g लिख सकता हूँ मैं बेटा। अब ये कटेगा तो आपके पास कितना आ जाएगा, √2gh, क्योंकि ये पावर 1 है और ये पावर हाफ है, तो अल्टीमेटली ये पावर हाफ हो जाएगी, तो √2gh आ जाएगा। नोटिस कीजिए √2gh तो वेलोसिटी एट बॉटम थी, तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि जिस वेलोसिटी से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया है उसी वेलोसिटी के साथ बॉल अर्थ पर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। एक क्वेश्चन आता है अमूमन बेटा कि मैंने एक बॉल को ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से छोड़ा, तो बताइए कि जब वो बॉल मेरे हैंड में आएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आपको पता है कि जिससे आप छोड़ेंगे उसी वेलोसिटी से वो क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो आंसर विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।